अगर आपको स्त्री का नेचर नहीं पता तो आप अल्फा नहीं हो, ये समझो मेरी बात, ठीक है। अगर आपने स्त्री को नहीं समझा तो आपने इस ब्रह्मांड को नहीं समझा, और अगर आपने ब्रह्मांड को नहीं समझा तो आपने क्या घंटा समझा। और मैं भी नहीं मानता, देखिए अल्फा मेल्स के बारे में इतना बताना चाहिए, और मैं ये काम कोई खुशी से नहीं कर रहा कि अल्फा मेल्स के बारे में ढिंडोरा पीटूं, मैं बताऊं मैं अल्फा मेल, मैं कहूं तुम भी अल्फा मेल, ये नहीं चाहिए मुझे। बट द पॉइंट इज कि हमें कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। देयर इज अ रीजन कि सचिन तेंदुलकर अपने पास कोच क्यों रखता है, जबकि वो तो 10,000 रन मार रखे उसने, है ना। सचिन तेंदुलकर ये कह सकता है मैं तो बैटिंग बहुत अच्छी करता हूं, मुझे कोच की क्या जरूरत, भाग कोच। बट द पॉइंट इज कि जब हम खेलते हैं तो वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, है ना। और जब हम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने आप को दूसरे के, मतलब बाहर से जैसे कोई आदमी खड़ा होकर हमें देखता है, वो हमें नहीं देख सकता, हम अपने आप को वैसे नहीं देख सकते। दैट इज वाई वी नीड मेंटर्स, वी नीड कोचेज, वी नीड पीपल हु हैव पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स दैट आर बेटर देन अस। तो उस टाइम पे भी ये पता चल गया था कि भाई स्त्री पेड़ पे नहीं चढ़ पाती, है ना, शिकार नहीं कर पाती, भाला फेंकने को बोलो यहीं तक भाला जाता है इसका, ठीक। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि विमेन आर नॉट मेड फॉर हंटिंग। इनकी गलती है, बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी, आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए, बहुत चल बाय बाय बाय। जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे पले पड़ा। सो दिस इज पार्ट 2, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम अल्फा मेल्स के ऊपर थोड़ी और लाइट डालने की कोशिश करेंगे, और जितनी भ्रांतियां हैं लोगों की, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट कि अल्फा मेल्स नहीं होते हैं, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज अल्फा मेल्स, ये लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग जो ईगो वाले लोग होते हैं वो इस टर्म को यूज़ करते हैं टू मेक अदर पीपल फील इन्फीरियर एंड मतलब और अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा एक हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि जब भी कोई क्रिटिसिज्म किसी एक कंसेप्ट की होती है तो उस क्रिटिसिज्म को हम रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि उससे क्रिटिसिज्म की वैल्यू बढ़ती है, राइट। बट रैदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम जब क्रिटिसिज्म हो रहा है तो हम सच को निकाल कर लाएं कि सच क्या है ना। अगर जिस चीज का क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ खामी है, और ट्रुथ हैज नो खामी, तो ट्रुथ निकाल के लाना चाहिए हमको, और उसके पीछे हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी ट्रुथ को बाहर लाना चाहता हूं जिसके ऊपर हर एक आदमी एग्री करेगा, चाहे वो फेवर का हो या अगेंस्ट का हो, लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो सच हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते, और अगर आप उन्हें नकारते हैं तो यू डू इट एट योर ओन कॉस्ट, ठीक है। यू विल पे द रिपरकशंस ऑफ चूजिंग दैट पर्टिकुलर perspective, and you will live it, and you will have to live with the consequences of it as well. So अगर आप अच्छे को चुनते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरे को चुनते हो तो आपको बुरा मिलेगा। Truth does not give a fuck about your perspective and what you believe in. So शुरू करते हैं अल्फा मेल्स से। So the concept of alpha males जो मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि ये डेटिंग एरिना में आप इसे पाओगे आज की डेट में, बट एक्चुअली में ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसके बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि इट गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये उस टाइम में चला जाता है जब इंसान बेसिकली गुफा में रहने वाले लोग थे, वी वर केव मैन, राइट। और जब हम गुफा में रहने वाले लोग थे तो लाइफ टफ थी ऑब्वियसली, आज की तरह इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, राइट। और देयर वाज अ स्मॉल कॉलोनी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए जगह जगह मूव करती थी, एंड मैन वाज बेसिकली फिगरिंग आउट कि भाई मतलब जीवन को कैसे जिया जाए, राइट। तो उस पॉइंट पे देयर वाज नो जैसी लिबर्टी आज की डेट में लोगों को मिली हुई है कि हम हर एक कंसेप्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम हर एक आइडिया को बिना उसे जिए, बिना उसे इम्प्लीमेंट करे उसके ऊपर ज्ञान दे सकते हैं। सो ऐसी लिबर्टीज उस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि ऐसी बात करने का मतलब सीधा ये था कि अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो उसका मतलब मौत था, और जब मौत पे बात आती है तो हर आदमी सच की बात करता है, झूठ कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो उस समय में जब गुफा वाले लोग थे तो हर औरत भी सच बोलती थी, इवन दो वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए सच बोलना पड़ता था, सच बताना पड़ता था। और आदमी भी सच पे ही अड़ने की कोशिश करता था कि भाई जो सच है, जो सही है वो ही हो, अगर झूठ की तरफ गए तो मारे जाएंगे,
ठीक है। एंड उस छोटी सी कॉलोनी के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर डिपेंड करता था कि आने वाली जो हम आज की सभ्यता हैं, जो आदमी सभी घूम रहे हैं, हम उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ दोज पीपल। तो उन लोगों ने क्योंकि सच का रास्ता चुना इज द रीजन वाई दे फ्लोरिश्ड। उन्होंने अपने आप को किसी इल्यूजन में नहीं रखा चीज़ों के बारे में, है ना, कि शेर उधर से आ रहा है ना, तो अगर मैं शेर को मैं प्यार से कुछ बोलूंगा कि भाई कुछ खाने को दे दे, तो वो अपने आप को लिटा देगा और मैं उसको मार दूंगा। ऐसे इल्यूजन्स में नहीं रहे वो, है ना। दे न्यू कि वो जो सामने से जो आ रहा है वो बड़ा मादरचोद जानवर है और उस जानवर को मारने के लिए मुझे उससे बड़ी मादरचोद पंथी करनी पड़ेगी, तभी मार सकते, नहीं तो मारा नहीं जा सकता। तो क्या करा आदमी ने दिमाग लगाया, आदमी ने आग जलाई, ठीक है। तो आग से शेर डर के भाग गया, है ना। शेर के साथ अगर लड़ाई करता तो मारा जाता, क्योंकि एक पंजे में ही आदमी की गर्दन उड़ जाती है शेर की। सो उसने आग बनाई, तो उसने फिर क्या हुआ कि गुफा के आगे आग जलने लगी, राइट। तो अच्छी समझदारी दिखाई, है ना। सो उस टाइम पे जब व्हेन वी वर केवमेन, तो ये कंसेप्ट तभी आया था नेचुरली कि भाई क्योंकि औरत इज नॉट फिजिकली एज स्ट्रांग एज मैन, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती। आई रिपीट, कभी भी नहीं हो सकती आदमी जितनी मजबूत, ठीक है, अंडर सेम वेट सेम हाइट, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती। आज तक कोई भी स्त्री 100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, किसी भी ओलंपिक का कोई भी रिकॉर्ड ले लो, विमेंस का रिकॉर्ड हमेशा मेन से फालतू टाइम का रहा है या फालतू कम वेट का रहा है ना। जहाँ पे उनकी फिजिकल एबिलिटी ये रियलाइज होती है कि वो आदमी की फिजिकल एबिलिटी को मैच नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, ठीक है। तो ये एक बात तभी पता चल गई थी कि भाई ये पेड़ पे नहीं चढ़ सकती औरत, है ना, ये साली गिर जाती है बीच में ही पेड़ पे चढ़ती चढ़ती। तो उस टाइम पे भी ये पता चल गया था कि भाई स्त्री पेड़ पे नहीं चढ़ पाती, है ना, शिकार नहीं कर पाती, भाला फेंकने को बोलो यहीं तक भाला जाता है इसका, ठीक है, तीर मारने को बोलो तीर भी ढंग से नहीं लगता। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि विमेन आर नॉट मेड फॉर हंटिंग, है ना, भाग दौड़ नहीं सकती लंबा, ठीक है, थक जाती है जल्दी। और मोर ओवर बॉडी स्ट्रक्चर विमेन का ऐसा है कि अगर उस पर एक्सेस स्ट्रेस डाला जाता है तो विमेन रिस्क के उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सो इसका मतलब कि वुमेन वॉज समथिंग टू बी केप्ट प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। तो इसलिए स्त्री को बोला गया कि तू घर संभालेगी। स्त्री ने खुद भी डिसाइड करा कि अगर जो तुम शिकार करके लाओगे तुम शिकार करके ले आना, मैं घर पे आग वाग लगा के मैं खाना बना के पूरी गुफा पूरी सजा के रखूंगी, ठीक है, हम सब मिलके काम करेंगी, ठीक है। और जो शिकार आदमी मार के लाएगा अपने पूरे दिन की मेहनत से, वो मैं तुझे बना के खिलाऊंगी, ठीक है, मैं केयर दूंगी, मैं तेरी चोट को ठीक करूंगी, मैं उसकी मरहम पट्टी करूंगी, ये सब चीज़ें। क्योंकि स्त्री की जो फेमिनिटी है वो यही है, शी कैन केयर फॉर यू, है ना, वो तुम्हें केयर कर सकती है, वो तुम्हें प्यार दे सकती है, वो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकती है। तो वो काम औरतों ने अपने आप पकड़ लिया क्योंकि वो उनकी नेचुरल डिजायर थी और वो उसे करने में खुश भी थी। शी फेल्ट दैट शी वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ अ मैन। तो उस टाइम पे दो पुरुष जो थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा था क्लैन का हेड, ठीक है, और बीटा थे बेसिकली वर्कर्स, ठीक है। तो रहते सब बराबर थे, लेकिन एक आदमी चुना जाता था जिसकी बात सुनी जाएगी आदमियों में, तो वो अल्फा होता था। और यही कंसेप्ट ह्यूमैनिटी में चलता था अब तक। सो जब हम उस गुफा वाले एनवायरनमेंट में रहते थे तो जो अल्फा होता था, ही यूज्ड टू बी द मोस्ट मादरचोद इंसान उस क्लैन का, ठीक है, हरामी, मैनिपुलेटिव, ठीक है, साइकोपैथ, जिसे दूसरों के दुख से फर्क ना पड़ता हो, ठीक है, कि जानवर को देख के कि ओ ये तो कुत्ता है ना, कुत्ते को जाने दो, इसका शिकार मत करो। अरे मादरचोद, जब रात को खाना नहीं मिलेगा तो कुत्ता तो मारना पड़ेगा ना। तो अल्फा ये होते थे, अल्फा लॉजिक से चलता था। वो कहता था कुत्ता पुत्ता कुछ नहीं हुआ, ठीक है, केयर वेयर की गई ऐसी तैसी, ठीक है, कि कुत्ते को रिस्पेक्ट एनिमल्स, जैसे आज की डेट में चल रहा है। अबे जब सर्वाइवल पे बात आ गई, जब तुम खड़े हो रेगिस्तान के बीच में और तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा, तो कुत्ता अगर आ रहा मार के खाओ ना उसको। तो ये आइडिया था अल्फा का। अल्फा ये कहता था कि जो भी काम जिंदा रहने के लिए करा जा सकता है कर दो, ठीक है। जैसे बियर ग्रिल्स दिखाता है मैन वर्सेस वाइल्ड में कि भाई रेगिस्तान में अगर फंस गए तो अपना सूसू पी लो, पीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की वैल्यू है, मरने के बाद तो कुछ मैटर ही नहीं करता। और इसी एबिलिटी की वजह से, क्योंकि जो अल्फा होता था वो इस तरीके का अप्रोच रखता है, वो बिल्कुल मैस्कुलिन होता है अपने रग उसमें, ठीक है, वो कुछ भी छुपाता नहीं है, क्योंकि छुपाने का मतलब तो मौत था ना उस टाइम पे।
तो सारी की सारी महिलाएं ऐसे ही आदमी को प्रेफर करती थी कि ये आदमी चाहिए जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल होके तगड़े डिसीजंस लेता है। और ऑलमोस्ट उस टाइम पे सभी पुरुष अल्फा होते थे, ठीक है। ये बीटा चूतियापंथी तो ये अभी पिछले 400-500 साल में आई है, जब से इंसान बैठ के ये एक कंप्यूटर पे बैठ के ऐसे हिलाता है और बस काम करता है। जब से पैसे का कंसेप्ट आया तब से बीटा आया है, तो दे डोंट रियली हैव एनी वैल्यू इस सिस्टम के बाद भी। तो जो अल्फा है वो अल्फा विमेन के अंदर ये इनग्रेन्ड हो गया कि जितना हरामी और मादरचोद आदमी होगा, जितना हरामी होगा, ठीक है, जितना उसके सर्वाइवल के लिए एबिलिटी उसकी हाई होगी, जितना वो दूसरों के इमोशन से कम रिलेट करता है, जितना वो दूसरे लोगों का चूतिया बना सकता है, इन चीज़ों में वो जितना तेज होगा तो औरत की लाइफ उतनी आसान होगी, क्योंकि और सर्वाइवल के चांस औरत के ज़्यादा होंगे क्योंकि आदमी ज़्यादा केपेबल है। ये औरत ने लॉजिक लगाया उस टाइम पे, और यही रीज़न है। तो ये जो लॉजिक था ये काफ़ी जनरेशन्स तक, मतलब 1-2 जनरेशन नहीं, ये काफ़ी हज़ारों सालों तक यही चला, ठीक है। दैट विमेन डिसाइडेड टू बी द होम मेकर, लेकिन औरत यही चाहती थी कि उसका जो आदमी है वो बिल्कुल हरामी हो और उसे ढंग से प्रोवाइड कर सके, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। विमेन डोंट गिव अ फक अबाउट मोरालिटी। तो उन्होंने ये बोला, ठीक है। सो यही रीजन है कि जो ये बेसिकली ये ना हमारा एक इंस्टिंक्ट बन गई, ठीक है, जो हमारा आज से 2000 साल पहले हमें जीने के लिए जो मदद करता था, वो हमारे ब्रेन की बेसिक इंस्टिंक्ट्स बन गई, जो हम आज की डेट में जिन्हें नहीं जानते, लेकिन हम करते चीजें उसी हिसाब से हैं जो जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे आज से 2000 साल पहले विमेन डिसाइडेड कि हमें हरामी आदमी चाहिए, है ना, वी नीड बैड बॉयज बेसिकली, ठीक है, बैड बॉयज इज अ गुड टर्म। तो विमेन ने डिसाइड करा वी नीड बैड बॉयज बिकॉज दे इंश्योर गुड सर्वाइवल। तो आज भी जो लड़कियां हैं दे टेंड टू फॉल फॉर गाइज जो साले मतलब कोकेन एडिक्ट होते हैं, ठीक है, बदतमीजी से बात करते हैं, लड़कियों को ही, उस लड़की को ही गाली देते हैं, तो लड़की को मजा आता है वो सुन के कि हाँ ये आदमी सही है, ठीक है। आप मतलब ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, आई टॉक टू सो मेनी मैन, ठीक है, वो ये कहते हैं भाई कि मैं तो बिल्कुल भी कुछ उसके बारे में सोचता ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी मुझे प्यार करती थी। तो वो क्या था, वो यही था कि उसके अंदर की इंस्टिंक्ट थी, वो उसके अंदर की फेमिनिन इंस्टिंक्ट थी जो उसे उस अल्फा को छोड़ने नहीं देती थी, ठीक है, क्योंकि वो जानती है कि मैं इस अल्फा को सर्व करने के लिए ही बनी हूं, मैं इसका साथ दूंगी, मैं इसे सुधार दूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी, ये उसकी इंस्टिंक्ट होती है। एंड दैट इज व्हाई अल्फा मेल्स आर द फ्यूचर, ठीक है, ये पहले भी होता आया था, ये आगे भी होता रहेगा। और आज की डेट में भी इसीलिए सारी की सारी महिलाएं बैड बॉयज को प्रेफर करती हैं, ठीक है। वो बीटा को, जो पैसे वाला, जो आदमी अमीर आदमी तोंद वाला होता है, गंजा होता है, वो उसे इसलिए रखती हैं बस कि क्योंकि आज की डेट में पैसे की जरूरत है हर आदमी को, और लड़कियां मेहनत नहीं कर सकती तो वो ऐसे आदमी से शादी कर लेती हैं। वरना कल को अगर आप ये कह दो ना पैसे का कंसेप्ट खत्म हो गया, सारी की सारी औरतें अपने पतियों को छोड़कर अल्फा के पास ही जाएंगी, जो अल्फा होगा एक्चुअल टर्म में, ठीक है। पैसे का कंसेप्ट हटा दो, बीटा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। एंड मनी इजंट द रियल वेल्थ, लेट मी टेल यू दिस। और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा व्हेन अल्फाज वुड बी इन ग्रेट डिमांड। जो आदमी हाथ का काम जानता है, जिसका शरीर मजबूत है, हु कैन फक गुड एंड हु कैन लुक गुड एंड हु हैज हिज ओन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जिससे वो काम करता है, वो आदमी आगे बढ़ेगा। वरना ये बाकी सब ये जो कुत्ता खसन घूम रही है, इन दे रियली डोंट हैव एनी वैल्यू। ये सब अपनी गलतियों से लोग अपने जीवन से हाथ धोएंगे, अपनी गलतियों से, अपने अज्ञान से, मैं ये कहूँगा अपने अज्ञान से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा मेल्स, और ये पहले से ही रहा है, ठीक है। आज भी विमेन हैव अ बेसिक टेंडेंसी, उनके अंदर से ये आती है, उन्हें पता नहीं होता कॉन्शियसली कि क्यों इस गलत इंसान के साथ, जो बेसिकली कोकेन एडिक्ट है, मर्डरर है, ठीक है, जेल होके आया हुआ है, वो क्यों उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन उनके अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, ब्रेन कहता है कि ये आदमी सही है, तो इसलिए वो ऐसे एक्शंस करती हैं। उसमें लड़कियों की भी गलती नहीं है, वो उनका नेचर है। लेकिन द पॉइंट इज, पहले कोई नेचर समझा देता तो कुछ बात भी होती। आज की डेट में लड़कियों को कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली में किसी को नहीं पता होता, ठीक है। बाप बीटा मेल, भाई बीटा मेल, सब बीटा मेल, सारे बीटा इकट्ठे हो गए कहते हैं लेट्स रिस्पेक्ट विमेन, तुम तो दुर्गा हो, तुम तो पार्वती, तुम सरस्वती।
अरे यार वो नॉर्मल इंसान है, तुमने उसे दुर्गा सरस्वती बना दिया, वो अपने आप ही तुमसे कुछ बात नहीं कर पाएगी क्योंकि तुमने उसे ऑलरेडी पेडेस्टलाइज कर दिया, तुमने उसे वो बना दिया पूजनीय कुछ चीज, जबकि पूजनीय नहीं है, उसे बनना भी नहीं है पूजनीय। उसने कहा मादरचोद कभी कि तुम उसे देवी बनाओ। सो ये सारी की सारी हमारे फॉल्ट्स हैं एंड अल्फाज आर गोइंग टू कम बैक। तो जो अल्फा का कंसेप्ट है वो बस यही है कि एक आदमी जो हु इज गुड एट व्हाट ही डज, ठीक है, अपने काम में बेस्ट बनो, अच्छे बनो। और अगर इफ यू वांट टू गेट गुड विद विमेन, जो कि मैं आगे करने वाला हूं सीरीज जिसके ऊपर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फीमेल नेचर। आपने स्त्री के नेचर को ही नहीं समझा, ठीक है। जो अल्फा मेल्स होते हैं वो उन्होंने स्त्री को कैसे समझा। अगर आप एक आदमी एक स्त्री से अगर बैठ के बात करेगा, जिंदगी लग जाएगी, कभी नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्री इमोशंस के हिसाब से चलती है, ठीक है। कभी उसे ऐसे लगेगा, कभी उसे ऐसे लगेगा, कभी उसे ऐसे लगेगा, कभी ऐसे लगेगा। तुम अलग अलग पॉइंट पर उससे बात करो, अलग अलग कैरेक्टर निकल के आएंगे अंदर से, ठीक है। कभी वो कुछ निकल के आएगी, कभी कुछ निकल के आएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। बट मैंने कहा ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास यू हैव अ ग्रुप ऑफ अल्फाज, ठीक है, जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, और क्योंकि अल्फा सच बोलेगा, और क्योंकि अल्फा रियल एनालिसिस करेगा, क्योंकि अल्फा समझदार होगा, और क्योंकि अल्फा ट्रस्ट करेगा, मादरचोदपंथी नहीं दिखाता जैसे बीटा मेल्स करते हैं ना, कमर के पीछे छुरी घोंपना, झूठ बताना, गलत करना, डिसऑनेस्टी रखना, ये नहीं होती है अल्फाज में, ठीक है। और अगर कोई आदमी करता है तो उसे क्लैन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये पहले भी होता था। जो आदमी मादरचोदपंथी करेगा वो कबीले से खदेड़ दिया जाएगा, बाहर भगा दिया जाएगा, भाग मादरचोद, अकेले रह ले। एंड दैट यूज्ड टू बी अ बिग डिसरिस्पेक्ट। इसलिए पुरुषों को ये रियलाइज हो गया था उस टाइम पे कि बीटा बनना गलत है। आज की डेट में ऐसी कोई पनिशमेंट ही नहीं है ना। अगर कोई सिंपिंग करने पे अगर ये रखा जाता कि बाप थप्पड़ मारता कि मादरचोद क्या कमेंट कर रहा है लड़की मॉडल की फोटो पे, है नाइस पिक डियर, मिल जाएगी वो तुझे, तो मे भी शायद लड़के ठीक हो जाते। लेकिन आज की डेट में कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, क्योंकि किसी की फैमिली में कोई अल्फा है ही नहीं, है ना। गुद्दी पे मारने वाला कोई है ही नहीं कि मादरचोद क्या कर रहा है, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कोई है नहीं उनके पास। तो इसलिए सब लोग अपना बस चल रहा है, जो भी चल रहा है चलने दो। सो ऐसा हो रहा है। सो अगर आपके पास ब्रदरहुड है तो ब्रदरहुड में वो कंसल्ट कर सकते हैं कि यार तेरी वाली भी ऐसी करती है क्या, है ना। और वो सबके सामने इशू रखता है कि भाई देखो मेरे वाली जो है वो ऐसे मूडी सी है, पता नहीं कभी खुश होती है और कभी दुखी हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं इसके साथ बात कैसे करूं। तो ये बात डिस्कस हो सकती है। तो उसमें जो अल्फाज हैं दे नो कि फेमिनिन नेचर कैसा होता है, ठीक है। अगर आपको स्त्री का नेचर नहीं पता तो आप अल्फा नहीं हो, ये समझो मेरी बात, ठीक है। अगर आपने स्त्री को नहीं समझा तो आपने इस ब्रह्मांड को नहीं समझा, और अगर आपने ब्रह्मांड को नहीं समझा तो आपने क्या घंटा समझा। दैट इज द होल पॉइंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड फेमिनिन नेचर। तुमने फेमिनिन नेचर को ही नहीं आज तक समझा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी नहीं बताया, तुम्हारे स्कूल ने कभी नहीं बताया, तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें कभी नहीं बताया, तुम्हें चूतिया बनाया। आई वुड हैव रिस्पेक्टेड विमेन एम्पावरमेंट वाले लोगों को अगर वो अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आए होते, ठीक है। मैं भी ये नहीं कहता कि स्त्री के अंदर कुछ कम है। इनफैक्ट विमेन इज वेरी गुड एट थिंग्स। जहां पे आदमी अड़ियल होता है वहां पे औरत ग्रो करने के लिए चूज करती है। लेकिन आई रियली डोंट सपोर्ट द प्रेजेंट विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वो दैट इज जस्ट अ कंस्पिरेसी, दैट इज समथिंग लाइक वो एक एजेंडा है, ठीक है। एज मेरी कुछ अगली वीडियो में आप देखोगे भी उस पर बात करी जाएगी काफी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर किसी को है कि भाई ये लड़की मूडी हो जाती है तो मैं क्या करूं, तो बाकी लड़के बताएंगे कि मे बी शी इज ऑन हर पीरियड्स, तो उसके हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, तो उस टाइम पे उसे अकेला छोड़ देगा, लेट हर बी ऑन हर ओन, ठीक है। जो भी वो कहती है उस पर सीरियसली रिएक्ट मत कर, ठीक है। एंड हो जाएगी 2 3 4 5 दिन में ठीक। उसके बाद तू बात करेगा तो वो ठीक बात करेगी। तो ऐसे एडवाइसेस बहुत जरूरी हैं आज की डेट में लड़कों को, बिकॉज उन्हें मिलते ही नहीं हैं। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जो मैंने एक इतना सर्कल बनाया है अपने समय में ऐसे अल्फाज को इकट्ठा करके, जो जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है, जिनकी सेल्फ वर्थ हाई है, हु नो फेमिनिन नेचर, ठीक है, जो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करके जी रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल के अंदर मैं बहुत ही लिमिटेड लोग रख सकता हूं, राइट। और ऐसे लोग किसी को मिलते नहीं है आज की डेट में। तो इट इज अ वेरी बिग एसेट एंड आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग इट, कि मैं कुछ मतलब हर बार ऐसे लड़के लूं
जो कि हमारे उस क्लब का पार्ट बनेंगे एंड वी विल हैव मीटिंग्स, और हम उनकी सेल्फ ग्रोथ को अकाउंटेबल बनाएंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताओ हमें. एंड दैट लीड्स टू ग्रेट रिजल्ट्स, वेरी ग्रेट रिजल्ट्स. सो ब्रदरहुड इसी तरीके से आपको हेल्प करेगा. ठीक है, हर एक पुरुष को चाहिए कुछ ग्रुप ऑफ मैन जो उसे गाइड कर सकें कि देखो ये गलत है और ये सही है, इस चीज़ पर काम करो. एंड वी ऑल नीड अ फादर फिगर, वी ऑल नीड एन एल्डर ब्रदर फिगर्स जो हमें रियल टाइम हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख के हमें बता सकें, हमें फीडबैक दे सकें कि देख तू ये चीज़ मिस कर रहा है, तू ये देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ इस चीज़ को कि तू यहाँ पे फंसा हुआ है, तेरी ये प्रॉब्लम है. क्योंकि हम अपने आप को खुद जज नहीं कर सकते. देयर इज अ रीजन कि सचिन तेंदुलकर अपने पास कोच क्यों रखता है, जबकि वो तो 10,000 रन मार रखे उसने, है ना. सचिन तेंदुलकर ये कह सकता है मैं तो बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मुझे कोच की क्या जरूरत, भाग कोच. बट द पॉइंट इज कि जब हम खेलते हैं तो वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, है ना. और जब हम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने आप को दूसरे के मतलब बाहर से, जैसे कोई आदमी खड़ा होकर हमें देखता है, वो हमें नहीं देख सकता, हम अपने आप को वैसे नहीं देख सकते. That is why we need mentors, we need coaches, we need people who have perspective on things that are better than us. ठीक है, अगर हर एक चीज को गलती कर करके सीखोगे तो जीवन बहुत छोटा है उस चीज के लिए. इसलिए बाय पीपल, लोगों को एक ये चीज बनी है, एक जो सही है वो है पैसा. ठीक है, अच्छे लोगों को पैसा दो और उनसे चीजें सीखो. इसलिए पैसा जरूरी है. पैसा बहुत ही लॉयल चीज है, पैसा धोखा नहीं देता कभी भी. जिसको पैसा दोगे उससे चीज मिलेगी. सो अल्फा मेल जो कॉन्सेप्ट है, इट इज जस्ट अबाउट कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन कुछ डिपेंडेबल लोगों के थ्रू शुरू हुई, और ऐसे लोग हमें हमेशा जरूरी होते हैं. इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया गया है. ठीक है, आज की मॉडर्न सोसाइटी में इसके मीनिंग्स बदल गए हैं अल्फा टर्म के, और ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है आज की डेट में, है ना. हर इंसान को कुछ लगता है कि मतलब हर एक इंसान इस टर्म के अंदर अपना कुछ ऐड करता है ना. क्योंकि मेरे लिए अल्फा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो है कि वेयर आई डिड नॉट गिव इन टू अ सिचुएशन, है ना. कोई टफ सिचुएशन आई तो जहां पे मैं उसमें से विजेता बन के निकला, वहां मैं अल्फा हूं वहां का, राइट. और ये अल्फा नेचर दो प्रकार का होता है आपका. एक होगा नेचुरल अल्फा. क्या होता है नेचुरल अल्फा? वो होता है जो बेसिकली ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करा हो जहां पे उसे अल्फा मेल्स मिले हो जिनसे वो देख और सीख सकता था. जैसे नेचुरली हर लड़के के पास उसका सबसे बेस्ट सोर्स कौन होगा अल्फा का? उसके पिता. और बहुत ही ज्यादा लकी होगा तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो भी होंगे, और बाकी जो चाचा ताऊ या फिर मामा या जो भी लोग मिलते हैं, अगर उनकी वो एक्सटेंडेड फैमिली अल्फा होती है तो इट इज अ वेरी 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 बिग एडवांटेज. क्योंकि बच्चा जब अपने ग्रोइंग ईयर्स में होता है, यानी दैट इज 1 to आई वुड से 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज, तो उस समय में वो जिस प्रकार के पुरुषों के साथ रहेगा उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही शेप लेगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अल्फा मेल्स. इसलिए अल्फा मेल्स के बारे में पहले कोई बात नहीं करता था, और मैं भी नहीं मानता. देखिए, अल्फा मेल्स के बारे में इतना बताना चाहिए, और मैं ये काम कोई खुशी से नहीं कर रहा कि अल्फा मेल्स के बारे में ढिंडोरा पीटूं, मैं बताऊं मैं अल्फा मेल, मैं कहूं तुम भी अल्फा मेल. ये नहीं चाहिए मुझे. बट द पॉइंट इज कि हमें कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, अगर हमने बात नहीं की तो मे बी मतलब डीजनरेसी जो है, वो डीजनरेशन जो होता जा रहा है हमारी जनरेशन्स का, वो डीजनरेशन और एक्सेलरेट हो जाएगा. क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव आइडियल्स नहीं रह जाएंगे, हमारे पास कोई अच्छा उदाहरण ही नहीं होगा. तो फिर हम आने वाली जनरेशन को बोलेंगे क्या? क्या बनो, कैसे बनो, क्या होना चाहिए? किसी को भी नहीं पता. नो मैन, किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि उसे किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरा पर्पस क्या है, करना क्या था यहाँ आके, मुझे किसी चीज की जिम्मेदारी लेनी थी क्या? किसी को भी नहीं पता किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है. बिकॉज वी आर जस्ट मूविंग अराउंड, और हमें पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए मरना है, किस चीज के लिए मारना है. हमारे वी आर अ जनरेशन विद नो एम्बिशन, and that ambition has been dropped away from us. So alphas are of two types. Natural alpha, जो अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने लोगों से
और अल्फाज के साथ रह के जो सीखता है, ये अल्फा सबसे बेस्ट होता है। आपको उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जो मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ वो उसके अंदर नेचुरली आएंगी, क्योंकि वो उसका मैस्कुलिन नेचर है और वो नेचर अपने आप ही एक्सप्लोर कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं अंदर से ही ऐसा हूँ, ठीक है। उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी। और इस चीज़ के लिए ज़रूरी और ये भी होता है कि जो उसकी फैमिली में जो उसकी माता हैं, जो उसकी मम्मी है, अगर उनके अंदर कोई ट्रॉमा होगा तो वो उसे शेम करने की कोशिश करेंगी। वो अगर अल्फा बनेगा तो उसकी माँ ये कोशिश करेगी कि मैं इसे शर्मिंदा फील करवाऊँ अल्फा होने के लिए, ताकि उसकी मैस्कुलिनिटी कम हो जाए। Women use shaming tactics to make men have low self esteem, ताकि वो अपने पोटेंशियल पे रीच ना कर सकें। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सारे लड़के इस बारे में नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। आई वुड से मेजॉरिटी लोग नहीं जानते, क्योंकि चूतिया के पट्टे हैं सब। सो दे यूज शेमिंग टैक्टिक्स। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे नेचुरल अल्फा को उसकी मम्मी भी इनसिक्योर नहीं होनी चाहिए। मम्मी इनसिक्योर ना हो और पिता तगड़ा अल्फा हो तो कमाल होता है, नेचुरल अल्फा पैदा होता है। जो कि आज से पहले जनरेशन जो सारी की सारी जो हमारे दादा परदादा थे वो सब अल्फा ही थे, क्योंकि विमेन वर नॉट इनसिक्योर एंड पुरुष जैसे थे वैसे थे, राइट। एंड देन सेकंड इज द लर्न्ड अल्फा, ठीक है। वो अल्फा वो होता है जिसने देखकर चीज़ों को सीखा है, उसने कुछ किताबें पढ़ी, उसने कुछ लोगों के नज़रिए सुने, उसने कुछ वीडियो देखी, है ना, उसने और चीज़ें को समझा, कुछ करा, और तब वो अपने एक कंक्लूजन पे पहुंच पाया कि हाँ भाई ये सही है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अल्फा बनना चाहता हूँ। बीटा बन के देख लिया, ना लड़की भाव देती, ना समाज रिस्पेक्ट करता, और दूसरों की चाटुकारिता करके अगर मैंने कुछ कर भी लिया तो क्या करा, मेरा कोई ज़मीर नहीं है अपना, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता चीज़ों पे, क्योंकि मुझे हर आदमी से एग्री करना पड़ता है। सो ये होता है लर्नड अल्फा। ऐसे लर्नड अल्फाज हैं जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लर्नड अल्फाज कैन बी एज ग्रेट एज नेचुरल अल्फाज, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की। अगर आप अपने आप को अच्छा एक अच्छे इंसान के रूप में एक आज से 10 साल आगे अगर आप अपने आप को देख सकते हो कि दैट आई एम वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन, ठीक है, जिसके पास एक अपना कैरेक्टर है, जिसके पास अपनी पर्सोना है, जिसके पास अपने लॉजिक और अपने रैशनल में दम रखता है, एंड जिसे विमेन अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, जो फेमिनिन नेचर को समझता है, तो अगर तुम अपने आप को ऐसे देख सकते हो तो यू विल नेचुरली बिकम अल्फा। तो उस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर लाओ और उसके ऊपर काम करो। सो द लर्नड अल्फा इज कि आप मेडिटेशंस यूज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, ऐसे अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के थ्रू ये मैं अपने प्रोग्राम में लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई एम लॉन्चिंग सम प्रोग्राम्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी लोग हैं स्टार्ट सेविंग सम मनी, ठीक है। अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर लाइफ, स्टार्ट सेविंग सम मनी बिकॉज दैट प्रोग्राम वुड बी पेड, ठीक है। ये फ्री फंड की वीडियो सिर्फ यहाँ चलती हैं, ठीक है। जो जब मेहनत का काम आता है तो मेहनत के काम में यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी है स्टार्ट सेविंग, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पर लिमिटेड इनटेक होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के साथ माथापच्ची करना पसंद नहीं करता। एक और पॉइंट है जो मैं इसी में बोल देना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मर्डरर है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला कि जो अल्फा है वो एक क्रिमिनल भी हो सकता है, राइट, बिकॉज ही डज नॉट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी, और उसे जो करना था उसने कर दिया बिना किसी से पूछे, किसी के पेट में चाकू मार दिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी इनोसेंट आदमी को हर्ट कर दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा व्यक्ति पुरुष तो है, मतलब अल्फा तो है, अल्फा है वो, नो डाउट, बट देयर इज अ स्पेक्ट्रम। जो अल्फा एनर्जी है, जो हम अल्फा जो मैं कर रहा हूं, वो अल्फा क्यों करना जरूरी है कि अल्फा जो एनर्जी है इट इज एमोरल, राइट। अल्फा एनर्जी इज एमोरल, ठीक है। आपने मॉरल सुना है, इमोरल सुना है, लेकिन एमोरल आपको नहीं बताया गया कभी भी। मॉरल होता है नैतिक, इमोरल होता है अनैतिक, और एमोरल होता है जिसका नैतिकता से कुछ
लेना देना ही नहीं है, क्योंकि नैतिकता एक इंसानों का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है। ये पुरुष ये लोगों ने बनाया है, कुछ लोग कुछ चीज़ें कि बस समाज में ये अच्छा है और ये बुरा है। अच्छा बुरा एग्जिस्ट नहीं करता उन चीज़ों में जो कि सत्य है, ठीक है। सत्य क्या घंटा फर्क पड़ता है उसको, बहनचोद तुम्हें अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम या तो तुम उसे जान के एक्सेप्ट कर लो या फिर तुम उसे इग्नोर करके चुतियापे में कंटिन्यू करो। जो अल्फा एनर्जी है वो ए मॉरल है, उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। वो उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका कैसा उपयोग करे। जैसे आपके पास धनुष है, तो धनुष का आप कैसे प्रयोग करते हैं, आप लोगों की मुंडी उड़ाते हैं या फिर आप पेड़ से फल गिराते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही अल्फा एनर्जी आपका धनुष है। उस धनुष को आपको चलाना सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज खींचना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज निशाना लगाना पड़ेगा कि मैं अपनी अल्फा एनर्जी से क्या मैं कुछ कर पा रहा हूं। एम आई एबल टू हेल्प पीपल, एम आई एबल टू इंप्रेस पीपल, एम आई एबल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ थ्रू दिस। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। जो जितना ज्यादा फ्लेक्स करेगा, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो वो आदमी उतना तगड़ा अल्फा बनता चला जाएगा। सो अल्फा एनर्जी इज ए मॉरल, ठीक है। वो एक क्रिमिनल भी हो सकता है और वो एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून भी हो सकता है, वो आर्मी का जनरल भी हो सकता है, वो एक स्वाट का कमांडो भी हो सकता है। सारे के सारे अल्फा हैं, ठीक है। बट उन सभी लोगों ने अपना अलग अलग डायमेंशन एक्सप्लोर करा और जिसके सबका रूट अल्फा एनर्जी थी, ठीक है। उन्होंने रियलाइज करा कि मेरे अंदर एक एबिलिटी है वॉयलेंस करने की, ठीक है। मैं फाड़ सकता हूं किसी भी आदमी को। इफ आई हैव द राइट टूल्स एंड माइंडसेट मेरे पास है, ये हाथ है, ये कातिल लोगों के हाथ हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीज क्रिमिनल ने भी रियलाइज करी और ये चीज एक कमांडो ने भी रियलाइज करी। दोनों ने अलग अलग पर्पसेस के लिए उसको यूज किया। क्योंकि अल्फा टर्म एक वो है ना, वो डुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंगल है। जैसे हम ये कहते हैं कि सन इज सिंगल, सूरज एक ही है, राइट। तो उसी तरीके से अल्फा एनर्जी है कि अल्फा एनर्जी इज नॉट अच्छी या बुरी। अच्छी बुरी तो उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना है, ठीक है। पर इसमें अच्छा या बुरा, अगर आपको कोई इसके लिए शेम करता है, अगर कोई लड़की आपको बोलती है अल्फा कुछ नहीं होता, बीटा कुछ नहीं होता, ये सब शेमिंग टैक्टिक्स होती हैं, शर्मिंदा महसूस करवाने के तरीके होते हैं, ताकि इंसान अपने विश्वास में दृढ़ ना रहे और उसे छोड़ दे उस विश्वास को। तो ये कोशिश होती है उनकी। तो और जो व्यक्ति अपने विश्वास में दृढ़ नहीं है वो अल्फा नहीं है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैंने बनाई भी हुई है फ्रेम के ऊपर, जो है कि आपका फ्रेम सॉलिड होना चाहिए। आप जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हो उस नजरिए को कोई तोड़ ना सके, वो इतना फुल प्रूफ और इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आपका विश्वास उसमें दुगना होना चाहिए, ठीक है। चाहे सामने से प्रूफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन यू डू नॉट सबमिट एट दैट पॉइंट, यू डू नॉट सबमिट। जहां पे अड़े रहना जरूरी है। सो अल्फा इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ। अब आगे जो अल्फा एनर्जी कमांडो ने यूज करी और जो रियलाइजेशंस आपको होंगे आगे जीवन में, जब आप कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करोगे और फेल हो जाओगे, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आदमी अपने अहम के लिए, अपनी ईगो के लिए जब अड़ जाता है तो उसे क्या महसूस होता है। जब उसे अपने से किसी ताकतवर के सामने भिड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पुरुषों की ही लड़ाई है। आदमी आदमी से भिड़ रहा है, पुरुष पुरुष से भिड़ रहा है। कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई टैलेंटेड है, कोई दिमाग वाला है, कोई हाथों की स्किल्स अच्छी जानता है। हर एक आदमी अलग तरीके से स्किल्ड है। और जब ऐसी लड़ाई होगी आपस में तो क्या होता है। परंतु ये सब पास्ट की बातें हैं, मेरे पास्ट के लेसन्स हैं, तो इन सबको भी मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा
अल्फ़ा मेल्स की ज़रूरत है फ्यूचर में। आने वाले समय में बीटा मेल्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि नेचर नहीं चाहती, अर्थ डजेंट वांट बीटा मेल्स एनी मोर। सो शी वांट्स गुड स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा मैन जो हम्बल हों, जो ग्रेटफुल हों। आग लगा दो। पीस आउट।